बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोल नेता हैं। हाँ, सर बड़बोल ये आप ऑन कैमरा उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोल नेता है। एकदम 100% इस बात को कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं। पर लड़ाए गठबंधन में अपने बेटा को का उनका हाथ छोड़ करके लड़ाए थे का? बांसडी लड़ाए थे, 40,000 में लौट गए, दांत चियार दिए बाप बेटा दोनों। घबराइए मत ओम प्रकाश राजभर, यहाँ की जनता फैसला लेने जा रही है। 5 तारीख को एक दबाओ और 2 बेईमान को भगाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ जोन और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हम हैं मऊ जनपद के घोसी में है। और जब घोसी का नाम आता है तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या जो भी समाचार पत्र हो, सभी में एक ही चीज़ वायरल होती है। समाचार में चल रहे हैं कि दारा सिंह जीतेंगे या समाजवादी पार्टी का कोई और जीतेगा या भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी का बोलबाला ज़्यादा है। और सबके नए नए बयान आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का नया नया बयान आ रहा है, कुछ विपक्ष के लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है और इन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये दारू पीते हैं, इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनकी पार्टी कोई काम नहीं करती है, इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। सर सबसे पहले स्वागत। नमस्कार। और बतावें आपको एक बात आप जान लीजिए जी आरोप लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप दारू पीते हो, ओम प्रकाश राजभर जी का सीधा सीधा आरोप है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब दारू का जो आरोप महेंद्र राजभर के ऊपर लगाया जा रहा है, आज जिनके माध्यम से लगाया जा रहा है उनके साथ मैं 19.5 वर्ष तक रहा हूँ। अच्छा। और 19.5 वर्ष के दौरान अगर उनके साथ महेंद्र राजभर अगर दारू पिया होगा तो वो पिए होंगे साथ, तभी महेंद्र राजभर दारू पिया होगा। तो सर ऐसा क्या हो गया कि 19 साल आप साथ में रहे और आज आप पे आरोप लग रहा है कि आपने शराब पी? अब उनका सथवा छोड़ दी है तो आरोपे ना लगाएंगे। दूसरा का आरोप, जब दारू हम पीते थे आ दारूबाज थे तो क्यों अपने साथ हो रखे थे? अच्छा। हटाने की कुवत तो ओम प्रकाश राजभर के अंदर नहीं हो पाया। अच्छा। तो उनकी पार्टी आजीज होकर के ना छोड़े। छोड़े इस बात को लेकर के इस 22 में गठबंधन हुआ था। गठबंधन में इनको 17 सीट समाजवादी पार्टी के तरफ से मिला था। जी। और एक भी कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट नहीं दिया। सिर्फ बाप बेटा ही चुनाव लड़े। इनके सर से पर्दा उठ चुका, इनके पांव तले इनकी जमीन खसक चुकी। अब ओम प्रकाश राजभर केवल अपनी साख बचाने के लिए भाजपा के यहाँ घुटना टेक करके गठबंधन किए हैं कि हम अपना कमी भाजपा के कंधे पर डाल सकूं। इस नाते भाजपा से इनका गठबंधन हुआ है। सर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसका पर्चा जो है वो खारिज कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पर्चा तो एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हमारे दल का उम्मीदवार था अरविंद कुमार राजभर। हमारे तमाम नेताओं ने अपना कैंडिडेट तय करने का काम किया था, उम्मीदवार तय करने का काम किया था। वैसे में हमने जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया, नेताओं के माध्यम से, नेताओं के सहयोग से बनाने का काम किया, तो जब हमने घोषणा किया पार्टी का, तो पार्टी का घोषणा करते समय ही हमने कहा कि जब भी अवसर मिलेगा जनता के बीच जाने के लिए, हमारे दल का डोनेटेड कार्यकर्ता चुनाव लड़ करके जीत करके उत्तर प्रदेश और देश के सदन में जाएगा, तब जा करके गरीबों की आवाज़ उत्तर प्रदेश के सदन में उठाएगा, तब गरीबों को हक, हिस्सा, अधिकार, न्याय, सम्मान मिल सकेगा। सर सभी पार्टियां कह रही हैं कि घोसी में हमारी सरकार बनेगी। दारा सिंह जी कहते हैं कि हम जीतेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सारा राजभर समाज हमारे साथ है, हमारी सरकार बनेगी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, घोसी के चुनाव में किसके बोलबाला, किसको लोग चुनेंगे? ये जानते हैं आप ना, चैनल के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी है। ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोल नेता? हाँ, बड़बोल। सर आप ऑन कैमरा उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोल नेता है। एकदम 100% इस बात को कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर अब इस बात को जान चुके हैं कि राजनीति में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अस्तित्व विहीन राजनीति करने का काम करते हैं। भरोसा किसी नेता का उनके ऊपर नहीं है। कब कहाँ रहेंगे इस बात से समाज बड़ा दुखी है। समाज दुखी हो करके जो फैसला घोसी उपचुनाव का लेने जा रहा है जी, ओम प्रकाश राजभर 7 जन्म तक इस बात को नहीं सोच सकते कि समाज इस तरह का फैसला लेगा। लेकिन सर उनका तो कहना है कि हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो चुनाव जरूर जीतेगा और सारा राजभर समाज हमारे साथ है। दोनों बार लड़ाए गठबंधन में अपने बेटा को का उनका हाथ छोड़ करके लड़ाए थे का? बांसडी लड़ाए थे, 40,000 में लौट गए, दांत चियार दिए बाप बेटा दोनों, 40,000। और गए से शिवपुर
लड़ने के लिए, फिर बेटा को भेजे, उसी बेटा को भेजे शिवपुर लड़ाने के लिए, डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर को। वहाँ भी लौट करके चला आया। और जब लौट करके चला आया तब बेटा के लिए अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से ये प्रयास करने लगे कि बेटा को राज्यसभा बना दीजिए, बेटा को राज्यसभा बना दीजिए। हम कह रहा हूँ ये तो आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हमारी और हमारे बाप की पार्टी है। नहीं तो 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के और 19.5 वर्ष तक जिन कार्यकर्ताओं ने त्याग और परिश्रम के दम पर इस हैसियत में लोगों ने आपको खड़ा किया, हाँ, कोई कार्यकर्ता आपको नहीं दिखा? हाँ, ये तो आपने प्रमाणित कर दिया कि हमारी तो पार्टी है, ये है हमारी बाप की भी पार्टी है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। घबराइए मत ओम प्रकाश राजभर, यहाँ की जनता फैसला लेने जा रही है। 5 तारीख को एक दबाओ और 2 बेईमान को भगाओ। बेईमान को भगाओ, हाँ, एक दबाओ 2 बेईमान को भगाओ। दारा ओम प्रकाश राजभर, जब तक ये दोनों यहाँ से ठेकेदार नहीं जाएंगे तब तक गरीबों का विकास नहीं हो सकता। लेकिन सर दारा सिंह जी का कहना है और ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि हम विकास लाएंगे, हम मऊ के लोगों को विकास देंगे, रोजगार देंगे। सर आपकी पार्टी क्या देगी? अच्छा, यही समाजवादी पार्टी से लड़े थे दारा चौहान ने यहाँ 22 में। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोग 22 में इनको एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे कि आप गरीबों का विकास करेंगे, गरीबों का रोड, चक्रोड, खरांजा, हैंडपाइप, जीएस आबादी का रखवाली करेंगे। किए ना, जब चुनाव जीते 22 में तब से एको बार गरीब की बस्ती इनको नहीं दिखाई दिया। विधायक थे तो इनको ये लालच था कि हम चले सरकार में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो इस सरकार में जाने के लिए इस्तीफा दे दिए कि हम चल करके सरकार में चुनाव जीत लूँ और चल करके सरकार में मंत्रिमंडल में रह करके मंत्री बन करके रसमलाई काटूँ। ज़्यादा चिंता ये है कि हम मंत्री बना रहूं मलाई काटने के लिए। गरीब का सूद लेने के लिए न तो दारा के पास अकल है और न तो ओम प्रकाश राजभर के पास है। सर चुनाव जीतने से पहले जब वोटिंग होती है उससे पहले जब होता है कि सारे नेता कहते हैं कि हम विकास लाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आती है सर 60 लाख की फॉर्च्यूनर। आपकी पार्टी का क्या कहना है? आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ जिनका हम लोगों ने समर्थन किया है जी, माननीय सुधाकर सिंह, माननीय अखिलेश यादव का हम लोगों ने साइकिल के लिए समर्थन किया है। हमारे यहाँ कम से कम 1 सैकड़ा नेता पूरे सर्किल में काम कर रहे हैं। घोसी विधानसभा के हर इलाकों में काम कर रहे हैं लोग। मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जिनको जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनका विकास 17 के पहले सरकार उनकी थी, उनके विकास का रास्ता उठा करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज 70 वर्ष तक उतना कोई विकास नहीं किया होगा जितना विकास समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किए होंगे। सर सारी जनता जानना चाहती है कि कोई 3 काम ऐसे बता दें जो समाजवादी पार्टी ने बहुत उच्च स्तर पे किए। आप चले जाइए लखनऊ में, आप चले जाइए 17 के पहले, जब 12 में सरकार बनी तब 12 के पहले लखनऊ का नज़ारा रहा। आप जा करके देख, पहले के लोगों से आप पूछ लीजिएगा कि लखनऊ में कितना विकास था, आपके प्रदेश में कितना विकास था। यही जो पूर्वांचल बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, हाँ, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार की ही देन है, माननीय अखिलेश यादव की ही देन है। आज जो 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा में सफ़र तय करके लखनऊ जाते थे आपके पूर्वांचल के लोग, बिल्कुल आज के डेट में 2.5 से 3 घंटा, 3.5 घंटा, अधिकतम मान लीजिए 4 घंटा में। मऊ से अगर जाते हैं आप तो अगर ख़राब गाड़ी है तो 4 घंटा, जी, बढ़िया लग्जरी गाड़ी है तो 2.5 से पौने 3 घंटा। 3 घंटा। यही अखिलेश यादव के विकास की देन है। सर सारी जनता जानना चाहती है कि जैसे सब लोग तो कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हम विकास लाएंगे, हम उन्नति लाएंगे, हम प्रगति लाएंगे। आज आप ऑन कैमरा क्या कहेंगे जनता से, जनता जनार्दन से, घोसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जिनका समर्थन किए हैं 12 से लेकर के 17 तक, जी, उनके विकास का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए। अपने गूगल महाराज से मांग लीजिए, मांग करके देख लीजिए कि उनके शासनकाल में कितना विकास हुआ है। और 17 से लेकर के आज 23 चल रहा है, 23 तक का विकास देख लीजिए महाराज जी का कितना विकास हुआ है। महाराज जी के लोग, भाजपा के लोग भी कहते कि नहीं हम लोग तो खाली जुमला बोलते हैं। आपने सुना होगा अमित शाह जी का, जी, अब उसी बात को दोहरा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। मंगरू चाचा से कहीं डिबेट पर आप चैनल के लोगों ने पूछा जी, तो वहाँ ये भी कहे कि भाई हम भी जुमला बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो यही है, वो जुमलाबाज पार्टी है और उनके साथ ये खुद चले गए हैं। सर अंत में पूछना चाहेंगे कि अखिलेश यादव को ही लोग मतलब क्यों वोट दे, साइकिल पे ही वोट क्यों होते हैं? अरे भाई, अखिलेश यादव के लिए हम लोगों ने समर्थन किया है जी, और विकास आप देख लीजिए। आपको बताया ना, आज़ादी से लेकर के अब तक 75 वर्ष हुआ है।
और माननीय अखिलेश यादव जी 12 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जी। हम तो आपको बताए कि गूगल महाराज से आप मांग करके उनके विकास का रास्ता आप देख लीजिए, केवल 5 वर्ष के शासनकाल का उनका विकास देख लीजिए, और बाकी शेष लोग बाकी समय तक सरकार चलाए हैं उनका भी मांग करके देख लीजिए। चलिए, ये तो रहे, अब इन्होंने अपना ओपिनियन दिया और जो भी इन पे आरोप लगाए हैं उनका इन्होंने निष्पक्ष रूप से अपना बयान दिया कि हम ऐसे नहीं ऐसे हैं। बाकी आपकी क्या राय है? और घोसी की जनता अगर आप हमें देख रहे हो तो आप किसको चुनना चाहेंगे? बाकी आपको इनका बयान कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।